देश भर में कोरोना का कहर हर बीतते दिन के साथ सुरसा के मुंह की तरह विकराल होता जा रहा है। मरीजों से पटे पड़े अस्पतालों में डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, इंजेक्शन हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसी की सबसे ज्यादा किल्लत है और वो है ऑक्सीजन। कोरोना की सुनामी के बीच एक शब्द जो हर किसी की जुबान पर है वो है ऑक्सीजन। सरकार देश के सरकारी अस्पतालों में 550 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। हर राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। तो फिर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह क्या है? देश क्यों ऑक्सीजन वाला आपातकाल का सामना कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, प्राणवायु की ABCD समझिए। ऑक्सीजन को लेकर हर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सर, प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। अब ऑक्सीजन के कारण जो ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं? किस जगह ले जाएं? ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर। पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110 100 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। इस तरीके से हालत बिगड़ रहे थे। अब यहाँ पे 2 घंटे का बैकअप और आ गया है। एक टैंकर आया है जिसमें 2 टन गैस आई है, 1 टन कोविड पेशेंट के लिए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे जिस तरीके से सुबह ये कॉल आ रही थी कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। देश के अस्पतालों में इन दिनों एक ही चीज का इंतजार रहता है। इंतजार ये कि कब ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचे और आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही सांसों को सहारा मिले। दिल्ली के हॉस्पिटल, मुंबई के अस्पताल, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना और बंगाल का हर जगह एक जैसा हाल। शहर शहर जिंदगी वक्त के खिलाफ रेस लगा रही है ताकि सांसों की डोर बरकरार रहे। अब ऑक्सीजन के कारण जो ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं? किस जगह ले जाएं? ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें? आपको जो मरीज है ना, आप उनकी समस्या उनको ठीक करिए। आगे के मरीज आप क्यों ले रहे हैं? कौन जानता था कि ये दौर भी आएगा? किसे पता था कि ऐसे हालात भी कभी होंगे? लेकिन जो आंखों के सामने है वो खौफनाक है, दर्दनाक है। चाइनीज वायरस से लड़ती जिंदगी एक एक सांस की मोहताज है। जितना भी सरकारी सिस्टम है सब पैसे खाता है। सब कुछ मिलता है लेकिन बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता। सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है। कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है, हरियाणा में सरकार कहते हैं सब इंतजाम है। सब, अरे कहाँ इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो यहाँ, हम दिखाएंगे कहाँ इंतजाम। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? सर, हॉस्पिटल में इस समय सिलेंडर नहीं है। देश की राजधानी से लेकर दूर दराज के छोटे शहरों तक, नामी गिरामी अस्पतालों से लेकर छोटे अस्पताल तक प्राणवायु के लिए परेशान है। किसी को पता ही नहीं कब ऑक्सीजन का लेवल बताने वाली सुई शून्य पर चली जाए। एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तीमारदार परेशान है। सरकार हलकान है तो आईसीयू में पड़े मरीजों की सांसत में जान है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी क्यों? देश के हर अस्पताल में संकट क्यों? चंद दिनों में ऐसे हालात क्यों होंगे? सवाल ये भी कि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन होने के बावजूद एक एक सांस पर संकट क्यों? सब बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, जान लीजिए कि किस तरह फेफड़ों तक प्राणवायु के संचार पर संकट आन पड़ा है। हम जानते हैं कि ये तस्वीरें विचलित करेंगी, मानते हैं कि ऐसा मंजर बेचैन करेगा, लेकिन देश के जो हालात हैं वो साक्षात कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी खपत बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि जिस तरीके से इनकी खपत हो रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। कल दिल्ली में भी हमने तस्वीरें देखी जिसमें 24 से ज़्यादा मरीज एक ही अस्पताल में एक रात में ऑक्सीजन की कमी से मर गए। लेकिन इस बीच नोएडा की क्या कुछ हालात हैं, ये तस्वीरें आप नोएडा के प्रकाश अस्पताल की देख रहे हैं। ये सिलेंडर्स खाली हैं,
मैनेजमेंट, यहाँ के जो लोग हैं, ये इन सिलेंडर्स को भरवाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। रात में भी अस्पताल की टीम गई थी फैक्ट्री पे फरीदाबाद, जहाँ पे इनकी रिफिलिंग होनी थी, लेकिन रिफिलिंग नहीं हो पाई। ये एक अस्पताल की बात नहीं, वायरस की सुनामी में हर शहर में एक जैसे हालात हैं। खास बात ये कि चंद हफ्ते पहले तक जब सब कुछ नॉर्मल था, सरकार से लेकर अस्पताल तक दावा कर रहे थे कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दावा तो अब भी यही है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। फिर क्यों है ये मंजर? बारी इसे समझने की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जो चीज मरीजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की आखिर वजह क्या है और एक आदत सिलेंडर के लिए कब तक ये मारामारी यूं ही मची रहेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और डिमांड को जानना जरूरी है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना 7,287 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जबकि रोज की खपत करीब 3,840 मैट्रिक टन है। यानी ऑक्सीजन की जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो फिर किल्लत क्यों है? असल में कोरोना की लहर से पहले ऑक्सीजन की रोजाना खपत करीब 1,000 से 1,200 मैट्रिक टन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मैट्रिक टन रोजाना थी, जो अब 5,000 मैट्रिक टन पहुंच चुकी है। मांग बढ़ने के बावजूद अब भी ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो फिर कमी कहां है? इसे समझने के लिए ऑक्सीजन का अर्थशास्त्र जानना जरूरी है। मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और केरल देश के वो राज्य हैं जहां ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 991 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात में 488 मैट्रिक टन, इसी तरह झारखंड में 434, उड़ीसा में 340, केरल में 298, कर्नाटक में 275 और तमिलनाडु में 249 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। देश के बाकी राज्यों में भी ऑक्सीजन बनाई जाती है, लेकिन ये खपत के मुकाबले काफी कम है। मसलन ऑक्सीजन की किल्लत से सबसे ज्यादा जूझ रहे राज्यों में यूपी में 184 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, उत्तराखंड में 180, हिमाचल प्रदेश में 120, राजस्थान में 120, तेलंगाना में 60 और हरियाणा में तो सिर्फ 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन बगैर सबसे ज्यादा करा रही देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई बड़ा प्लांट ही नहीं है। इसीलिए राज्य ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मैट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन असली दिक्कत है ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की। ऑक्सीजन का ज्यादातर स्टॉक ओडिशा, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में है, जहां से इस ऑक्सीजन को दिल्ली तक लाने में बहुत समय लगता है। आइए जानते हैं कि दरअसल ऑक्सीजन को अस्पताल तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देश के जिन हाईवेज पर अन्य से लदे ट्रक दौड़ते थे, उन्हीं सड़कों पर इन दिनों ऑक्सीजन के टैंकर रफ्तार भर रहे हैं। कोरोना से टूटती हर सांस को जिंदा रखने के लिए यह ऐसा मिशन है जिसमें मुकाबला मानिंद हथेली से फिसलती रेत से। बावजूद इसके क्यों देश के अस्पतालों में नॉन स्टॉप ऑक्सीजन इमरजेंसी अलार्म बज रहा है, इसे जानिए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए देश में 1,000 से 1,500 टैंकर है। ऑक्सीजन फैक्ट्री में एक टैंकर को भरने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में अब तक ऑक्सीजन सप्लाई महज 500 टैंकरों के ही भरोसे थी। जैसे ही अस्पतालों में स्थिति बिगड़ी तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के टैंकरों को ऑक्सीजन टैंकरों में तब्दील किया गया। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसे और टैंकर क्यों नहीं बना लेती। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्रियोजेनिक टैंकर की जरूरत होती है। एक टैंकर बनाने में करीब 72 लाख रुपए की लागत आती है। क्रियोजेनिक टैंकर -150 डिग्री पर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। एक ऑक्सीजन टैंकर को बनाने में तकरीबन 8 महीने लगते हैं, जिसे सड़क तक पहुंचने में 1 साल तक का वक्त लगता है। इन टैंकरों को चलाने वाले ड्राइवरों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें यह पता होना चाहिए कि किस प्रेशर पर ऑक्सीजन को ले जाना है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकरों के लिए स्पीड लिमिट भी निर्धारित है। ये टैंकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकते।
दिल्ली से राउरकेला की दूरी करीब 1,500 किलोमीटर है। यानी राउरकेला से दिल्ली तक किसी टैंकर के पहुंचने में करीब 35 घंटे का वक्त लग सकता है। इसीलिए सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को रफ्तार देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा 21 अप्रैल से शुरू की थी। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र पहुंची। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर लाद कर लखनऊ पहुंची। इन ट्रेनों में 7 से 10 टैंकर लगे हुए थे। हर टैंकर में 700 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन थी। देश के कई और राज्य भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की डिमांड कर चुके हैं। दिल्ली ने भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मांग की है। माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए भी राउरकेला से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना होगी। चाइनीज वायरस को शिकस्त देने के लिए सरकार तो एक्शन में है। हर संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए भरोसा है कि सांसों पर पड़ा ये संकट जल्द दूर होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।